नमस्कार सभी को, मैं विनोद मोदी फ्रॉम BIT सिंदरी। आज मैं आप लोग को बताने जा रहा हूं कि JCC काउंसलिंग स्टार्ट हो चुके थे और राउंड 1 का एडमिशन का प्रोविजनल लिस्ट भी आप लोग अब डाउनलोड 3 तारीख से कर सकते हैं। आपका एडमिशन प्रोसीड्यूर 3 से लेकर 7 नवंबर 2020 फर्स्ट राउंड का एडमिशन प्रोसेस चलेगा। जैसे मैं कल BIT सिंदरी के बारे में आप लोग के डिस्कस किया था कि 3 से लेकर 5-7 तारीख तक ऑनलाइन एडमिशन भी चलेंगे। जिसका किसी कारणवश ऑनलाइन एडमिशन नहीं हो सकता उसको ऑफलाइन की भी सुविधा दी गई है। वो इंस्टीट्यूट में जाके अपना नाम एडमिशन करवा सकते हो बीटेक प्रोग्राम के लिए। मैं ये बताना चाह रहा था आज का इस टॉपिक में कि बहुत सारे का सिर्फ BIT सिंदरी या यूसेट भरे थे, 2 कॉलेज या टॉप 3, उसको फर्स्ट राउंड में कोई सीट अलॉट नहीं हुआ। तो आप लोग पिछले बार का नोटिस जो JCC के द्वारा दिया गया था कि ओनली अपग्रेडेशन होगा, ठीक है, ओनली क्या होगा, अपग्रेडेशन होगा। तो BIT जिसको फर्स्ट राउंड में सीट नहीं मिला हो उसको सेकेंड राउंड में अगर उस ब्रांच में उस कॉलेज में आपको सीट मिल रहा है तो आपका अपग्रेडेशन होगा, भले आपका सीट फर्स्ट राउंड में नहीं मिला हो। ये आपको समझ में आ रहा होगा कि बहुत सारे पूछ रहे थे कि सर फर्स्ट राउंड में क्वेश्चन नहीं, ये ब्रांच नहीं मिला, उस कॉलेज नहीं मिला हमको, क्या नेक्स्ट राउंड में हमको मिलेगा? अगर आपको अपग्रेडेशन में उस कॉलेज और कोई ब्रांच उस कॉलेज का आता है जो आप भरे होंगे तो आपको अवश्य सेकेंड राउंड में आपको सीट अलॉट किया जाएगा, ठीक है। मैं आपको पिछले बार का जो प्रोविजनल लिस्ट डाउनलोड हो रहा है वो आप एप्लीकेशन नंबर और पासवर्ड डाल के आप अपना प्रोविजनल लिस्ट कि किस कॉलेज में क्या ब्रांच मिला है वो आप चेक कर सकते हो, ठीक है। JCC के साइट में जाके मैं पिछले बार का लेक्चर, कल का लेक्चर दे दूंगा BIT सिंदरी का, और उसी तरह का सबका वेबसाइट में जाके जिस कॉलेज में आपका एडमिशन हो उस वेबसाइट का प्रोसीड्यूर आप चेक कर सकते हो, ठीक है। तो ये नहीं है कि सेकेंड राउंड में आपका सीट नहीं मिले, ठीक है। तो अपग्रेडेशन में उसको भी देखा जाएगा जिसको सीट नहीं मिला, कि जो कॉलेज वो चाह रहा था जिस ब्रांच अगर नहीं मिला, अगर उस नेक्स्ट बार में उसको मिलेगा, खाली रहेगा वो सीट, तो पक्का 100% उसको मिलने का उम्मीद है। तो ये झारखंड सरकार JCC के द्वारा वेबसाइट पे ये आपका PDF जो है, जो इसमें डायरेक्ट 4 नंबर आप देखिए कि लिखा हुआ है, अभ्यर्थियों द्वारा संस्थानों तथा शाखाओं का प्राथमिकता के अनुसार विकल्प भरने के लिए परिषद द्वारा एक ही अवसर दिया जा रहा है, ठीक है। फॉर्म भरने के लिए एक ही अवसर दिया गया और विकल्पों को भरने की संख्या पर कोई प्रतिबंध नहीं है। अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि वे सीटों के आवंटन हेतु अधिक से अधिक विकल्पों को भरें। द्वितीय साक्षात्कार में विकल्पों का केवल अपग्रेडेशन यूनियन होगा। अगर अभ्यर्थियों को प्रथम साक्षात्कार में प्रथम विकल्प आवंटित हो जाता है तो वे द्वितीय साक्षात्कार के लिए एलिजिबल नहीं होंगे। ऐसे फर्स्ट राउंड में उसको जब BIT का जैसे मान लो या यूसेट का मान लो, उसका मैकेनिकल ब्रांच बहुत अच्छा था, टॉप में भरा था, और उसको पहले चांस में वो ब्रांच उसको क्या हुआ, मिल गया, तो वो दूसरे साक्षात्कार के लिए एलिजिबल नहीं होंगे फर्दर, ठीक है। वो समझ में आया। फिर वो बोल रहे थे कि अगर आप आवंटन पत्र औपबंधिक सीट प्रोविजनल लेटर डाउनलोड करने के क्रम में आपको 2 विकल्प आ रहा होगा जो कर रहे होंगे, एक्सेप्टेड एंड पार्टिसिपेट इन द नेक्स्ट राउंड ऑफ काउंसलिंग। अगर वो सीट आप एक्सेप्ट किए और नेक्स्ट राउंड में आप जाना चाहते हैं तो ये नंबर ऑप्शन क्लिक करना होगा डाउनलोड करने से पहले। दूसरा नंबर, अगर आप उस सीट से संतुष्ट हैं तो एक्सेप्टेड एंड नॉट पार्टिसिपेट इन नेक्स्ट राउंड ऑफ काउंसलिंग, B नंबर आपको चूज करना। आपको एक ना एक ऑप्शन जरूर चूज करना होगा, ठीक है, सेलेक्ट करना होगा, मैंडेटरी है, ठीक। और जिसको ये बोल रहे थे ना बहुत कोई कि सर बहुत कोई बोल रहा था कि सर फर्स्ट राउंड में हमको कोई सीट नहीं मिला, जो कॉलेज हम चाह रहे थे, और वो कोई सीट नहीं, नॉट सेलेक्टेड लिखा, तो वो अगले चक्र मतलब कि द्वितीय राउंड के लिए या सेकेंड काउंसलिंग के लिए वो वेट करना होगा उसको, ठीक है। सेकेंड अलॉटमेंट के लिए उसको क्या करना पड़ेगा, सेकेंड राउंड ऑफ ऑनलाइन काउंसलिंग के लिए उसको क्या करना पड़ेगा, वेट करना होगा। देखिए यहाँ पे डायरेक्ट लिखा हुआ है, प्रथम साक्षात्कार में यदि अभ्यर्थियों को सीट आवंटित नहीं होता है तो वे अगले चक्र के साक्षात्कार में सीट आवंटन हेतु इंतजार करें, ठीक है। ये सेकेंड राउंड में अगर वो सीट खाली होगा जिस कॉलेज का, उसको वो मिल जाएगा जो आप भरे होंगे काउंसलिंग के समय में। समझ में आया। ये आपका प्रोविजनल सीट अलॉटमेंट फॉर BTech थ्रू फर्स्ट राउंड ऑफ ऑनलाइन काउंसलिंग का ये प्रोविजनल सीट अलॉटमेंट आ चुका है। ये आप अपना उसमें नाम देख सकते हैं या JCC के साइट पे जाके आप ये डाउनलोड कर सकते हो। ये आपका है प्रोविजनल सीट अलॉटमेंट लेटर, और आप वहाँ से आप JCC के साइट से भी आप अपना क्या कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हो प्रोविजनल लेटर। वो आप
उस पर साइट पे जाके अपना एप्लीकेशन नंबर, जेईई मेंस का एप्लीकेशन नंबर और पासवर्ड डाउनलोड डालोगे। आपको वहाँ से फिर 2 ऑप्शन आएगा, एक्सेप्टेड एंड पार्टिसिपेट फॉर नेक्स्ट राउंड, और दूसरा आएगा एक्सेप्टेड एंड नॉट पार्टिसिपेटेड इन द नेक्स्ट राउंड। कोई एक चूज जैसे कीजिएगा, सेलेक्ट कीजिएगा, आपका प्रोविजनल लेटर डाउनलोड हो जाएगा। फिर आपका जो कॉलेज मिलेगा आप वहाँ जाके एडमिशन ले सकते हैं, जो डॉक्यूमेंट आपको रिक्वायर्ड है। ये आपका प्रोविजनल लिस्ट सीट अलॉटमेंट लेटर है। जैसे मैं प्रोविजनल सीट अलॉटमेंट लेटर भी आपको दिखा दिए, डाउनलोड करने भी बता दिए, ठीक है। और मैं आपको ये भी बता दिए कि सेकेंड राउंड ऑफ काउंसलिंग में हमको अगर मैं फर्स्ट राउंड में कोई सीट कहीं नहीं मिला तो सेकेंड राउंड में मिलेगा या ना मिलेगा, वो भी मैं बता दिया कि इंतजार करना होगा उसको, ठीक है, जिसको नहीं मिला सीट, ठीक है, जो इसका कॉलेज जो डाले थे और उसमें कोई सीट नहीं मिला तो नेक्स्ट राउंड के लिए वो वेट करेंगे। दूसरे के लिए डाउनलोड करने के लिए भी बताए। तीसरा प्रोविजनल सीट लेटर की किसका किसका नाम है, जिसको नहीं वो जेसीसी के साइट पे जाके आप डाउनलोड कर सकते हो। अगर किसी को किसी भी तरह का डाउट हो तो आप एक कमेंट करके पूछ सकते हो। आप व्हाट्सएप में का नंबर जो दिया हुआ है या मैं दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, वो आप उससे वहाँ जाके में व्हाट्सएप में मुझे कॉन्टेक्ट करके पूछ सकते हो। समझ में आया? थैंक यू।